सेक्शन 33 बात करता है इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। अब समझते पहले थोड़ा बैकग्राउंड। कंपनी के जितने भी रेजोल्यूशन प्लान थे वो अप्रूव नहीं हुए हैं या अप्रूव होने के बाद कॉन्ट्रीब्यून हो चुके हैं और डिसाइड किया गया कि कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, इसको अब बंद कर दीजिए, इसको लिक्विडेट कर दीजिए, इनकी सारी प्रॉपर्टीज बेच दीजिए, बाद में इसको डिसॉल्व कर देंगे। इसे हम लिक्विडेशन कहते हैं। बट लिक्विडेशन हम गोइंग कंसर्न के बेसिस पे भी कर सकते हैं, कंपनी को चलते रहने दो सो दैट उसकी वैल्यू बनी रहती है। उसी के अराउंड ये पूरा सेक्शन बना हुआ है। अब जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वेदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पॉइंट ए क्या कहती है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ आईआरपी प्रोसेस, ठीक है, मतलब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड के खत्म होने से पहले या द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस या एफटीसीआईआरपी एज द केस में बी डज नॉट रिसीव अ रेजोल्यूशन प्लान। मतलब जो हमारा पूरा सीआरपी प्रोसेस है, सपोज 180 प्लस 90 प्लस जो एडिशनल हमारे पास लीगल प्रोसीडिंग्स के हैं 350 दिनों में भी नहीं है। सपोज हम अगर फास्ट ट्रैक कर रहे हैं उसके लिए पूरा ड्यूरेशन में हमारे पास रेजोल्यूशन प्लान नहीं है, और रेजोल्यूशन प्लान नहीं है तो फिर क्या मतलब ये कंपनी का कुछ नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, हम इसको लिक्विडेट करेंगे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन ऑर्डर कर देगी। कब? अगर पीरियड खत्म होने पे आखिरी दिन तक भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं है तो। फिर दूसरा कब कर सकती है कि adjudicating authority rejects the resolution plan under section 31 for non-compliance of the requirements specified therein। दूसरी चीज क्या बोलते हैं कि adjudicating authority बस रेजोल्यूशन प्लान तो आया यार, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे चक्कर में हमने क्या कर दिया, हमने उसको कर दिया रिजेक्ट। हम एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको कर दिया रिजेक्ट। अब जब वो रिजेक्ट कर देगा, दोनों ही केसेस में रिजेक्ट, एक पहले रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं एंड तक, दूसरे में आया तो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा था। तो जब ऐसा रिजेक्शन होता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करती है जिसमें कहती है कि भैया इस कॉर्पोरेट डेटर को कर दीजिए लिक्विडेट। अभी लिक्विडेट होने का ऑर्डर भी दे दी। उसके बाद क्या करती है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट इश्यू की जाती है जिसमें क्या आ जाता है कि ये कॉर्पोरेट होने वाला है लिक्विडेट। उसके बाद जिस भी अथॉरिटी के पास ये कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर्ड है उनको भी एक कॉपी पास की जाएगी एक ऑर्डर की कि भैया देखो ये कॉर्पोरेट डेटर होने वाला है लिक्विडेट। अब उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है at any time during the CRP process but before the confirmation plan intimates the adjudicating authority of the decision of committee of creditors approved by not less than 66% to liquidate the corporate debtor, the adjudicating authority shall pass an liquidation order। तब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रही है कि अगर आरपी एनी टाइम ड्यूरिंग सीआरपी, मतलब सीआरपी का पूरा प्रोसेस चल रहा है लेकिन अभी तक रेजोल्यूशन प्लान कंफर्म नहीं हुआ है, तो सीआरपी का प्रोसेस चल रहा है लेकिन रेजोल्यूशन प्लान कंफर्म होने का है, इस पीरियड के बीच में अगर सीओसी डिसीजन लेती है विथ एटलीस्ट 66% मेजोरिटी तो ये इस कंपनी को कर दीजिए लिक्विडेट, तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आरपी ऐसा पास कर देगा कि सर देखो हमने सीओसी ने डिसाइड किया विद 66% मेजोरिटी की ये कंपनी को कर दीजिए लिक्विडेट और इसको पास कर दीजिए लिक्विडेशन ऑर्डर। तो हम तब कर सकते हैं, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास दो बार ऑप्शन था, और एक बार सीओसी ने बोला, फिर और क्या बोल रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट शैल बी hereby declared that the committee of creditors may take the decision to liquidate the corporate debtor any time after its constitution and before the confirmation of resolution plan including at any time before the preparation of information memorandum। मतलब हम उसको क्लियरली समझते हैं, इसमें क्या लिखा है कि भैया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स लिक्विडेट करने का कर सकती है एनी टाइम आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन गई उसके 7 दिन बाद पहली मीटिंग करती है, तो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद भी वो डिसाइड कर सकती है कि भैया हम इसको बंद करना चाहते हैं एंड बिफोर द कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इतना वो समझ गया, इंक्लूडिंग, अब सर इंक्लूडिंग एट एनी टाइम बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। समझा? मतलब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनने के पहले का भी जो पीरियड है आप उसमें भी कर सकते हो। तो आई गेस एक
बेसिक अगर हम प्रेमाइस समझ में आते हैं कि भैया सीओसी बन गई, वहां से लेके तो भैया कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इंक्लूडिंग द टाइम बिफोर प्रिपेयरिंग इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो आपके पास इतना पीरियड है जिसके अंदर आप बोल सकते हैं सीओसी को पहले ही लग रहा है कि यार देखिए कंपनी कुछ हो नहीं सकता, आप इसको कर दीजिए बंद, हम इसको कर देते लिक्विडेट, हम जितना पैसा मिल रहा है उतना लेके चले जाते हैं घर, बस। दूसरी बात, where the resolution plan approved by the adjudicating authority is contravened by the concerned corporate debtor and any person other than the corporate debtor whose interests are prejudicially affected by such contravention may make an application to the adjudicating authority for liquidation order। तो अब क्या बोल रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, रेजोल्यूशन प्लान पास किया गया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको अप्रूव भी किया था, वो चल भी रहा था, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा वो हो गया कॉन्ट्रवीन। अब वो कॉन्ट्रवीन हो गया तो जिस पर्सन का इंटरेस्ट था वो अफेक्ट हो गया उसके चक्कर में, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, अब वो बोल रहे कि यार ये ऐसे नहीं चलेगा, ये तो गलत कर दिया आपने। तो फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक लेटर लिखेगा, बोलेगा सर देखो आपने रेजोल्यूशन प्लान में जो बोला था इन्होंने वो कॉन्ट्रवीन कर दिया, तो आप प्लीज इसको कंपनी को कर दीजिए लिक्विडेट और पास कर दीजिए लिक्विडेशन ऑर्डर। ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन आया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस कि यार कॉर्पोरेट वेटर ने कहाँ पे कॉन्ट्रवीन किया, हमको भी देखने दो, और फिर अगर उन्होंने सही में किया तो फिर इट शैल पास एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। उसके बाद लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर प्रोवाइडेड दैट suit or other legal proceeding may be instituted by liquidator on behalf of corporate debtor with prior approval of adjudicating authority। क्या समझ में है कि देखो एक बार लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो अब कंपनी, तो कॉर्पोरेट डेटर को कोई सू नहीं कर सकता, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती उसके खिलाफ, ना वो किसी के खिलाफ कर सकता है। लेकिन अगर करना है भी, अगर हमको अब तो हम आरपी बचे नहीं, अब तो हम लिक्विडेटर बन चुके हैं, तो अगर हमको केस करना है तो लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इंस्टीट्यूट अ सूट। समझा? मतलब कंपनी कॉर्पोरेट डेटर नहीं कर सकता है। अब अगर कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे किसी को करना है तो वो होगा लिक्विडेटर भाई साहब, तो वो करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, प्रायर अप्रूवल ऑफ किसका, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। ठीक है, फिर The provision of subsection 5, मतलब अभी जो हमने पढ़ा, shall not apply to any legal proceedings in relation to such transactions as may be notified by the central government in consultation with financial sector regulator। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भैया जो लीगल प्रोसीडिंग्स है कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पे नहीं आने वाली है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो भी नोटिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद कंसल्टेशन टू फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक, the order for liquidation under this section shall be deemed to be notice of discharge। अब देखो समझो कि जिस दिन लिक्विडेशन का ऑर्डर पास किया गया उसको ये माना जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू होम, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, वर्कमैन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कि भैया अब आप, हाँ अब आप जॉब से जा सकते हो। कौन कौन? ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, वर्कमैन, तीन लोग, ऑफिसर, एम्प्लॉयज, वर्कमैन, इन तीन लोगों के लिए लिक्विडेशन ऑर्डर ही डीम्ड है कि हाँ भैया अब आप डिस्चार्ज हो गए हो। लेकिन ये कब नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज कंटिन्यूड ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस बाय द लिक्विडेटर। मतलब बोल रहे हैं कि देखो जो लिक्विडेशन ऑर्डर है उसको ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज और वर्कमैन, ये तीन लोग क्या मान के चलेंगे कि भैया हमारी होगी छुट्टी। लेकिन अगर लिक्विडेटर डिसाइड करते कि यार मेरे को कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेशन करना है एज अ गोइंग कंसर्न, अज्यूम कर लेते हैं, फिर भी अब गोइंग कंसर्न क्या ही बचा, बट फिर मेरे को लग रहा है मेरे को ऑपरेशन कंटिन्यू रखना है लिक्विडेशन के द्वारा, ऐसा किया जाता है सो दैट थोड़ी वैल्यू उसकी बनी रहे बेचते वक्त। तो फिर ऐसे केसेस में वो लोग छुट्टी नहीं लेंगे, वो लोग फिर भी काम करते रहेंगे। इतना ही था, वेरी सिंपल।